नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और इस समाचार के प्रस्तुत करता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में किया प्रचार। कूच बिहार के सांसद व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने रविवार को दिनहाटा विधानसभा उपचुनाव के भाजपा उम्मीदवार अशोक मंडल के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उनके साथ भाजपा उम्मीदवार अशोक मंडल, कूच बिहार जिला अध्यक्ष मालती राव रॉय और विधायक समेत जिले के अन्य शीर्ष नेता व काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। कूच बिहार में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव बरामद, इलाके में मची सनसनी। दिनहाटा के 2 नंबर प्रखंड के किशामतदास ग्राम पंचायत के तियादाहा इलाके में गोरखा पहाड़ क्षेत्र में रविवार सुबह एक ही परिवार के 3 शव बरामद किए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार इलाके में एक ही परिवार के 52 वर्षीय मनोरंजन सरकार, 22 वर्षीय उनकी पत्नी शांता बर्मन सरकार और 5 वर्षीय मासूम बेटे रौनी सरकार के शव आज सुबह बेडरूम से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि शनिवार की रात पारिवारिक अशांति के कारण युवक ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या कर आत्महत्या कर ली। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आज सुबह युवक के घर का दरवाजा काफी देर तक बंद रहने से स्थानीय लोगों को शक हुआ। उन्होंने स्थानीय साहिबगंज थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर घर से इन शवों को बरामद किया। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। इधर घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है। অনুষ্ঠান হয়েছে আমার ওদিকে না, অনুষ্ঠান জানে নিমের কেসালের কথা কিচ্ছু কয় নাই। জামাই 9টার সময় যখন মারি টারি বোধহয় ফোন করছে, ওই 9টার সময় যা করছে বলে কেসাল নাচছে, এইটাই কথাই মুই খালি জানো। এর আগে কোনো জানেন না, মিশে টাকার কায়ালা কইছে, এই টাকার মানসি কইছে। কেমন হইছে 3 জন আগত কোনো জানেন তুমি 2 জনের কেসাল এদিন আগে এদিন মিশে 2 জনে। তা সেদিন যে কেসাল নাচছে মুইও জানো না, মুখও কয় নাই পরশু দিন। তা কালকে জামাই সকালে উঠতে আমার বাড়িতে আসছে, তা মুই জামাই ভাত তোমার ঠাকুমি ভাত চড়াইছে, ভাত খাইয়া দিয়ে যাও। কয় না মুই গছ বেচাম বেদাত যাই, মোর দেরি করাই চলে না, পাইকের আসবি। তা মুই পাইকে যদি আসবে তা খাইয়াই যাও, বাড়ি দিলা ফির যায় রান দিবেন। কয় না নাকে তোমার বেটি পরে খাইয়া ঠাইয়া দিয়ে পাঠান। তো উনি আসিল মোকারও 500-600 টাকা দিয়ে আসলে, পাইছে পাং মেটে দিয়ে আসলে, দিয়ে আসিয়ে উনি আসলে সকালে আসলে জামাই, বিকেলে বেটি আসলে। ফোনের উপরে ফোন করে জামাই, কয় কি বাড়ি এসো, মুই বেদার যান, তোমরা কোন বেলা আসবে, কোন বেলা আসবেন। তা কয় গছ বেচাচ্ছেন, কয় গছ বেচা নেই, পাখির আসি নেই। তো মুই মাইও যা, তা তুই কয়দিন পরে কালী পুজোর সময় আসবো যা। তো সবাটাও গেছে ঘুমের ঠেলায়, তাও মুই কং দাদা তোর মাগো বাড়ি যায়, যাবো নাকি, টক করে উঠলে কয় যাও। ধরি আসলে 4টে আসতে তো হয়তো 5টা বাজছে। তা মোটে তো আর মোবাইল ছিল না, বাপেরটে মোবাইল নিয়ে গেছে বুড়ির হাট। তা 9টার সময় ওর বাবা আসলে, 9টার সময় জামাই করছে ফোন। তা ফোন করছে কয় কি মামা ওষুধ খাইছেন। তা মু ওষুধ তো খাং নাই, এলা ভাতে খাং নাই, কেন করে ওষুধ খাং। তা কয় এমন এমন ক্যাসাল লাগছে তোমার অনুষ্ঠান বাড়িতে। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन चला रहा है एक बार फिर जागरूकता अभियान, की जा रही है माइकिंग। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस की ओर से रविवार को कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रशासन की ओर से माइकिंग कर लोगों को नियमित रूप से मास्क पहनने, हाथों को नियमित सैनिटाइज करने व सामाजिक दूरी का पालन करने का अनुरोध किया गया। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच भी कई लोग मास्क को ठीक से नहीं पहनते हैं। आज जलपाईगुड़ी दिन बाजार समेत कई बाजारों में बिना मास्क के खरीदार व
विक्रेता नजर आए। सड़कों पर भी कई लोगों को बिना मास्क के देखा गया। रविवार सुबह जलपाईगुड़ी, कदमतला सहित शहर में माइकिंग कर प्रशासन के अधिकारियों ने इन लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया। बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक है। इसके अलावा पुलिस सूत्रों के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट 50% बुकिंग के साथ शुरू हो सकेंगे। जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक देवश्री दत्ता और अन्य पुलिस अधिकारी शहर में कोरोना को लेकर नियमित रूप से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। করা হচ্ছে মাস্ক নিয়ে, যাতে লোকে মাস্ক পরেন। নাইট যেটা রেস্ট্রিকশন আছে, রাত্রির 11টা থেকে 5টা কেউ না বেরোন, এবং বাকি যা কোভিড স্বাস্থ্যবিধি আছে সেগুলো যাতে মেনে চলে। আজকে অ্যাওয়ারনেস করা হচ্ছে, কালকে থেকে তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। दिनहाटा उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज, भाजपा कर्मी पर हमला, आरोप तृणमूल कांग्रेस पर। दिनहाटा विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इलाके में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर तृणमूल समर्थकों द्वारा हमले किए जाने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं के अनुसार साहिबगंज थाना क्षेत्र के बसंतर हाट में कल रात कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस समर्थक द्वारा भाजपा कार्यकर्ता प्रतिरोष मंडल पर हमला किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि टीएमसी कर्मी उसे बसंतर हाट के टीएमसी पार्टी कार्यालय भी ले गए और उसका मोबाइल और सोने की चेन और नकदी जैसे कीमती सामान छीन लिए। हमले के पीछे का कारण यह था कि वहां भाजपा के प्रचार के साथ थे और कूच बिहार दक्षिण के विधायक निखिल रंजन डे और विधायक मनोज उराव के साथ सुबह एक नुक्कड़ पर थे, जहां भाजपा ने उम्मीदवार बैनर लगाने की कोशिश की और टीएमसी ने इसका विरोध किया। देर रात प्रत्याशी अशोक मंडल दिनहाटा अस्पताल पहुंचकर घायल भाजपा कर्मी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि दिनहाटा की जनता इसका माकूल जवाब देगी। रोटरी क्लब सिलीगुड़ी मेडटाउन के द्वारा आज 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के उपलक्ष्य में सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पोलियो कैंप के संचालक रोटेरियन सुनील अग्रवाल के अलावा अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को चेयरमैन सुशील अग्रवाल ने संचालित किया था और उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब पोलियो उन्मूलन में हमेशा से काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कैंप के संचालक सुनील अग्रवाल ने बताया कि यह केंद्र तकरीबन विगत 35 वर्षों से हिंदी हाई स्कूल में चलते आ रहा है और आज विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर सभी सदस्यों के साथ यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, एमजी रोड, बीड़, 12। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। मंथन जरूरी है, मंथन हो बार बार, मंथन जरूरी। जेड ब्लैक मंथन धूप, मंथन जरूरी है। कम्प्लिट कार्डियक केयर अब उपलब्ध छ महाराजा अग्रसेन हस्पिटलमा। क्याथ ल्याबको साथमा हार्ट केयर अनि कार्डियक इमर्जेन्सीलाई प्रबन्धित गर्न मुटु विशेषज्ञहरूको एउटा विश्वसिलो टोली हामीसँग छ। यहाँ कम्प्लिट कार्डियक केयर, इकोकार्डियोग्राफी लगायत विभिन्न सेवा उपलब्ध छ। 24 घण्टा आपतकालीन सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क नम्बर 9800585000। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a
WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बंगाल को त्रिपुरा नहीं बनने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बात आज सिलीगुड़ी से कही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को त्रिपुरा नहीं बनने दिया जाएगा। 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे के पहले दिन रविवार को सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय द्वारा आयोजित विजय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र सरकार ने निर्धारित 14 करोड़ वैक्सीन की जगह 7 करोड़ वैक्सीन दिया गया। उन्होंने कहा बंगाल में एक भी वैक्सीन बर्बाद नहीं हुआ, सभी को मुफ्त में टीका दिया जा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने BSF की ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पेट्रोल, डीजल और गैस व दैनिक आवश्यकताओं के सामानों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। ममता बनर्जी को मंच से यह कहते सुना गया कि बंगाल अभी त्रिपुरा नहीं बना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बंगाल में स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि उन्होंने सभी को संक्रमण से लड़ने के लिए मास्क का उपयोग करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा पिछली बार भी उन्होंने विजय सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस वर्ष उन्होंने 460 पूजा पांडालों का उद्घाटन किया। उन्हें राज्य के लिए और लोगों के लिए काम करने की चाह और बढ़ गई है। আমরা 100% করে দেবো। আমি আজও করে দিতে পারতাম। 7 কোটি করেছি আমরা। মহারাষ্ট্র বেশি পেয়েছে, আমি কম পেয়েছি। দেখায় 3 নম্বর বেঙ্গল, তার কারণ বেঙ্গল তো ছাগলের তৃতীয় ছানা না। ইউপি পেয়েছে গাদা গাদা, ইউপি যদি পায় 15, আমি পেয়েছি 7। কত পেয়েছি এক্স্যাক্টলি আমি জানি না, এটা আন্দাজে বললাম। মহারাষ্ট্র পেয়েছে ধরুন আমার থেকে ছোট রাজ্য 10, আমি পেয়েছি 7। অথচ আমার পপুলেশন সবার থেকে বেশি, আমি কেন পাবো না? ইউপি পাক, মহারাষ্ট্র পাক, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বাংলাকে দেওয়া হবে না কেন? তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন আমরা রাজ্য সরকার থেকে অনেক টিকা কিনেছিলাম। যতদিন পর্যন্ত মার্কেটে অ্যাভেলেবেল ছিল আমরা কিনেছিলাম। আমি বলেছিলাম টিকা আমি বিনা পয়সায় দেবো, দিয়ে দিয়েছি। এটা নরেন্দ্র মোদিরা দেয়নি, এটা আমরা দিয়ে দিয়েছি। ওরা একটা করে সার্টিফিকেট লাগিয়ে দিচ্ছে ডেটা সেন্টারের মাধ্যমে। তাহলে যে যত লোক মারা গেছে কোভিডে সবাইকে একটা করে নরেন্দ্র মোদির ছবি দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে তো? কত লোক মারা গেছে? কয়েক লক্ষ লোক মারা গেছে মনে রাখবেন কোভিডে। সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের সংখ্যাটা কম নয়। একদিন ম্যালেরিয়ায় লোক মারা যেত, তারপরে ম্যালেরিয়ায় ওষুধ আবিষ্কার হওয়ার পরে ম্যালেরিয়া নির্মূল হয়েছে। এখন একটু একটু ওই ডেঙ্গু জিন চেঞ্জ করছে, কিন্তু উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গিয়ে আমরা এগুলো ভুলে গেছি। ভুলে যাওয়াই বেটার। এখনও বাংলায় কন্ট্রোলে আছে, সেভাবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কিন্তু প্রিকশন রাখতে হবে, মাস্কটা পরতে হবে। অনেকে আমি দেখেছি মাস্ক পরে না, আবার পরলেও নাকের নিচে পর্যন্ত পরে। এতে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে। মাস্কটা একটু পরতে হবে কষ্ট করে। আমিও পড়ি অলওয়েজ। এখন দেখুন কথা বলছি বলে তাই মুখ বন্ধ করে তো কথা বলতে পারবো না বলে তাই বলছি, আদারওয়াইজ আমি কিন্তু অলওয়েজ মাস্কটা ইউজ করি। আর একটা জিনিস আমি জানি, মানুষের মনে দুঃখ আছে, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি। পুজোর মধ্যে আপনি আনন্দ করছেন আর প্রতিদিন ডিজেলের দাম বাড়ছে, প্রতিদিন পেট্রোলের দাম বাড়ছে। উজ্জ্বলা হাওয়া আবার রান্না ফিরে এসছে, আবার আপনাকে এখন ঘুটে দিতে হবে, আপনাকে এখন গুল দিতে হবে, আপনাকে এখন কয়লায় রান্না করতে হবে। একটা গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম 850-900 টাকা হয়ে গেছে। ডিজেলের দাম, গ্যাসের দাম, পেট্রোলের দাম, এদিকে
राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को वन वे के तहत खुलने में और लग सकता है कई दिन। यात्रियों को हो रही परेशानी, डाइवर्जन रूट लेने को है मजबूर। लगातार हुई भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के ब्रिक के नजदीक हुए भूस्खलन के चलते पिछले 5 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है। सिक्किम, कालिम्पोंग विभिन्न क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 5 दिनों से बंद पड़ा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग और प्रशासन लगातार रूप से मशीनों की मदद से राजमार्ग को एक बार फिर से सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कार्य कर रही है। और जानकारी दी गई कि राजमार्ग को सुचारू करने में और 2 दिन लगने की संभावना जताई गई है। यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग डाइवर्जन रूट लेने को मजबूर हो रहे हैं। गैस सिलेंडर में गैस की जगह निकला पानी, इलाके में हड़कंप। गैस सिलेंडर में गैस की जगह पानी निकलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना फुलबाड़ी वेस्ट धनतला इलाके की है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक महिला अपने घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस खत्म हो गया। लेकिन उसने बताया कि उसने 10 दिनों पहले उक्त सिलेंडर को जोड़ा था। फिर उसने उस वक्त सिलेंडर को खोला और देखा कि उसका वजन बराबर है, लेकिन गैस में चूल्हा नहीं जल रहा है। तब महिला ने अपने पति को सारी बात बताई और उसके पति ने आज सुबह सिलेंडर की ट्यूब को दबाया तो देखा कि वहां से पानी निकल रहा है और पानी की आवाज भी आ रही है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला का दावा है कि फिलहाल गैस के दामों में आग लगी हुई है और दूसरे गैस का जुगाड़ करना उनके लिए बेहद समस्या बना हुआ है। করতে গেছি, যাওয়ার পরে ভাত বসায় দিছি, ভাতের জাল জ্বলতে জ্বলতে একাই গ্যাস নিভে গেছে। তা গ্যাসটা উঠায় দেখি যে গ্যাসটা ভরাই আছে কিন্তু জাল জ্বলতেছে না। তারপর পাশের বাড়ির লোক ডেকে নিয়ে এসে বললাম যে হচ্ছে দেখো তো আমার গ্যাসটা কেন জ্বলতেছে না। কয় গ্যাস তো ভরাই আছে, দেখো তো তোমার ট্যাঙ্কির মধ্যে কোনো সমস্যা আছে নাকি। তারপর দেখলাম সকালে আরেকজনের লোক ডেকে নিয়ে আসলাম, বললাম দেখো তো আমার গ্যাসটা জ্বলে না কেন, ভরা ট্যাঙ্কি গ্যাস আছে কিন্তু জ্বলতেছে না। তারপরে উনি দেখলো, দেখে হাতা মাথা দেখে কয় কি জল ভরে দিতে পারে আমাদের। তারপরে উনিও দিশা পাইলো না। তারপর পাশের বাড়ি আরেকটা লোক আসলো, আইসা তারপর গ্যাসটা নিয়ে যায়, দেখে যে আমাদের জল ভরা আছে। এই ব্যাপারে কি বলবো, আমার গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে। আমরা গরিব মানুষ, এত টাকাতে গ্যাস কিনতে পারি না। না আমরা করে তো যায় 2 মাস গ্যাসটা, আর আমি এই কেবলই টাকা খরচা করে গ্যাসটা নিলাম। এখন যে আমি গ্যাসটা যেই করবো, আমার তো টাকাও নাই, ভরবো যে টাকা পয়সা, আমি তো রান্না করে আমার খাইতে হবে। আমার বউ রান্না করতে করতে গ্যাসটা হঠাৎ করে ভরা গ্যাসটা ওই রান্না করতে করতে গ্যাস বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমাকে আমার বউ বলতেছে যে দেখো তো গ্যাসটা কি হলো, জলে কি জলে না, তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো তো। তাই আমি আবার ফের গ্যাস সম্বন্ধে অত কিছু জানি না, তো পাশের বাড়ি 2-1 ডাক দিয়ে দেখাইলাম। দেখানোর পরে বলতেছে যে গ্যাসটার ভিতরে মনে হয় জল দিয়ে ভর্তি করে রাখছে, তুমি একটু বাইরে রোদ্রে দিয়ে রাখো। তা আমি বাইরে রোদ্রে দিয়ে রাখলাম। রাখার পরে গ্যাস আর বাড়ানো বা গ্যাস না বাড়ানোর পরে আমি দেখতেছি যে ভরা গ্যাস এইরকম অবস্থা, তে জল বাড়াচ্ছে। এইভাবে আমাদের যদি গরিব মানুষকে যদি এত টাকা দিয়ে যে আমরা যে গ্যাসটা যে নিচ্ছি, সেই গ্যাসের মূল্যটা যদি আমরা না পাই, তাহলে আমরা কিভাবে আমরা এভাবে চলাফেরা করব। আর না, আমি লোকাল প্রশাসনকেও জানাই নাই, পঞ্চায়েতকেও জানাই নাই। ব্যাপারটা জানাবো। मंत्री के आवास से कुछ दूर परित्यक्त भवन में बम विस्फोट से दहला पूरा इलाका। राजनीतिक सरगर्मी तेज। राज्य की मंत्री सबीना यास्मीन के घर से कुछ ही दूरी पर एक परित्यक्त घर में अचानक हुए बम विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। घटना मालदा के कालियाचक थाने के चंदापुर इलाके की है। कालियाचक थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। जिस घर में बम विस्फोट हुआ वहां घर रफीकुल शेख का बताया जा रहा है। घटना के बाद से वह इलाके से लापता है। रविवार की सुबह हुए विस्फोट की आवाज से इलाका दहल उठा। पुलिस मौके पर पहुंचकर कई बम बरामद किया। घटना के बाद से इलाके में व्यापक दहशत का माहौल बना हुआ है। आरोप है कि उक्त घर में बम रखा हुआ था। नाम न छापने की शर्त पर इलाके के एक निवासी ने बताया कि बम काफी समय पहले बनाए गए थे और बमों की आपूर्ति अलग अलग जगहों पर हथियारों के सौदागरों को आपूर्ति की जाती थी। दूसरी ओर इस घटना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के जिलाध्यक्ष गोविंद चंद्र मंडल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष के
नेताओं को बेदखल करने में जुटा हुआ है। कालियाचक असामाजिक क्रियाकलापों का स्वर्ग बन गया है। ऐसी घटनाएं मंत्री के घर से कुछ दूरी पर हो रही है, जो आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाला है। उनके पास अपनी सुरक्षा नहीं है। इस बीच मालदा जिला पुलिस अधीक्षक आलोक रजौरिया ने कहा कि कालियाचक पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच की जा रही है। आज के लिए इतना ही। आगे ऐसी ही ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल फेसबुक और YouTube में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव।